अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निलस्ट्रेट ओरल ड्रॉप्स के बारे में। निलस्ट्रेट ओरल ड्रॉप्स एक ये एंटी फंगल ड्रग है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट निस्टेटिन होता है और निस्टेटिन को 1971 में FDA से अप्रूव किया गया। अगर हम बात करें निलस्ट्रेट ओरल ड्रॉप्स की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो निलस्ट्रेट ओरल ड्रॉप्स का इस्तेमाल जब मुंह पक जाए या मुंह के अंदर सफ़ेद छाले बन जाएं, पीले छाले बन जाएं, तो इस सूरत में निलस्ट्रेट ओरल ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब मुंह में छाले ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शंस की वजह से बनते हैं। मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन होने को ओरल कैंडिडियासिस या ओरल थ्रश भी कहा जाता है। ओरल थ्रश ओरल कैंडिडियासिस की बीमारी में मुंह में छाले बन जाते हैं, जिससे मुंह के अंदर के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और इन छालों की इतनी ज़्यादा जलन होती है कि ना तो कुछ खाया जा सकता है और ना ही कुछ पिया जा सकता है। और यहाँ तक कि पानी भी पीने की कोशिश करें तो पानी पीने से भी मुँह में बहुत ज़्यादा जलन होती है और कुछ अफराद में तो मुँह में सूजन की वजह से मुँह भी सही तरीके से खुल नहीं पाता कि सही तरीके से बोला जा सके, बात की जा सके, और ये तकलीफ़ नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो इस सूरत हाल में ओरल कैंडिडियासिस ओरल थ्रश को ट्रीट करने के लिए, इस फंगल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए निलस्ट्रेट ओरल ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ अफराद में गरम गरम दूध पीने से या गरम गरम चाय पीने से या कोई भी गरम चीज़ खाने से मुंह में अक्सर छाले बन जाते हैं और कुछ अफराद में तो ये छाले बार बार बनते हैं। अभी 1-2 हफ्ते ही गुजरते हैं छालों का इलाज किए हुए है कि ये दोबारा से मुंह में छाले बन जाते हैं और ये किसी भी उम्र में हो सकता है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि विटामिन बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, यानी जिस्म में जब विटामिन बी की कमी हो जाए तो मुंह में बार बार छाले बन सकते हैं। जिन अफराद को खून की कमी हो तो खून की कमी की वजह से भी मुंह में अक्सर छाले बनते हैं, या जिन अफराद में टूथ ब्रश सख्त होता है, टूथ ब्रश सख्त का इस्तेमाल करते हैं तो टूथ ब्रश सख्त इस्तेमाल होने की वजह से अक्सर मुंह में बार बार छाले बनते हैं, या दांतों या मसोड़ों में अगर इन्फेक्शन हो तो इस सूरत में भी मुंह में बार बार छाले बन सकते हैं। गरम गरम चाय पीने से या गरम गरम खाने के जो आदी अफराद होते हैं, और या ओरल हाइजीन जिन अफराद की बहुत अच्छी ना हो, जैसे कि दांतों की अच्छी तरीके से वो सफाई ना करें, तो ये कुछ ख़ास वजूहात हैं जिनकी वजह से मुंह बार बार पकने की शिकायत हो सकती है, मुंह में बार बार छाले बनने की शिकायत होती है। अब हम बात करते हैं कि निलस्ट्रेट ड्रॉप्स का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब आपने इन ड्रॉप्स के तरीके इस्तेमाल को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि यही पार्ट है जिस पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। क्योंकि अक्सर लोगों को, अक्सर अफराद को यही कन्फ्यूजन रहती है, इसी चीज़ की परेशानी रहती है कि ड्रॉप्स पीने के लिए हैं या मुंह के अंदर लगाने के लिए हैं या इन ड्रॉप्स से कुल्ली करनी है। निलस्ट्रेट ड्रॉप्स जो कि एक सस्पेंशन है, सस्पेंशन लिक्विड अच्छे तरीके से आपस में मिल नहीं पाते, यानी अच्छे तरीके से जो इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं वो मिक्स नहीं हो पाते, इसीलिए इसको सस्पेंशन लिक्विड कहा जाता है। इसको इस्तेमाल करने से पहले बोतल को अच्छे तरीके से हिलाना लाजमी है, मिक्स करना लाजमी है, ताकि शेक करने से सारे इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स हो जाएं, मिल जाएं। अच्छा, इस बोतल के साथ एक ड्रॉपर भी दिया गया है जिसके ज़रिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। ये जो ड्रॉपर आप देख रहे हैं, इसी ड्रॉपर के ज़रिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। अब बच्चों में भी जैसा कि निलस्ट्रेट ओरल ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े अफराद में भी, बुज़ुर्ग अफराद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों में इसका डोज़ मुख्तलिफ है और बालिग अफराद, बड़े अफराद में इसका डोज़ मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बालिग अफराद के बारे में। एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद जो हैं, निलस्ट्रेट ड्रॉप्स इस्तेमाल करने से पहले एक बार अच्छे तरीके से कुल्ली कर लें। अब ये ड्रॉपर बोतल में से पूरा भर लें और ये ड्रॉपर 1 ml का है। ये एक पूरा ड्रॉपर भर के ज़ुबान के एक साइड पे डालें, यानी कि राइट साइड में डालें, और दूसरा ड्रॉपर यानी एक और ड्रॉपर भर के लेफ़्ट साइड की तरफ डालें। अब जिस हद तक मुमकिन हो सके मुंह के अंदर ही लिक्विड रखें। 3 मिनट हो सकते हैं, 5 मिनट हो सकते हैं या 10 मिनट हो सकते हैं। ये हर फ़र्द की अपनी क़ुव्वत होती है कि किस हद तक मुंह में रख सकते हैं, और जब समझें कि अब बस हो गई है, अब इसको मज़ीद मुंह में नहीं रख सकते, तो इसको कुल्ली करके बाहर भी फेंक सकते हैं और निगल भी सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग समझते हैं कि अगर ये ड्रॉप्स, ये लिक्विड निगल लिया तो कहीं बॉडी में नुकसान ना हो जाए। नुकसान कोई भी नहीं होता, बल्कि अगर गले से नीचे अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो वो भी निगलने से ख़त्म हो जाएगा।
اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈراپس، یہ جو لیکوڈ ہے، استعمال کرنے کے بعد کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے، کم سے کم 1 گھنٹے تک صبر کریں اور یہ میڈیسن منہ کے اندر لگی رہے، ایون کہ پانی تک بھی نہیں پینا ہے، اور اس کے بعد آپ پھر کھا پی سکتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں نلسٹیٹ ڈراپس کا استعمال بچوں میں، تو بچوں میں نلسٹیٹ ڈراپس کا استعمال ان کی عمر کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ جن بچوں کی عمر پیدائش سے لے کر 5 سال تک ہو تو ان بچوں کو آدھا ڈراپر زبان کی رائٹ سائڈ پہ اور آدھا ڈراپر جو ہے لیفٹ چیک کی طرف، یعنی کہ زبان کی لیفٹ سائڈ پہ استعمال کرنا ہے۔ اور بچوں میں بھی اسی طریقے سے، اگر بچہ کلی کر لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب چھوٹے بچے جیسا کہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک کے بچے ہوتے ہیں تو وہ تو کلی نہیں کر سکتے، تو وہ بچے اگر نگل لیں تب بھی ٹھیک ہے، اس میں ایسا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور جو بچے 5 سال سے بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو 5 سال سے بڑی عمر کے بچوں میں ایک ڈراپر دونوں سائڈ پہ استعمال کرانا ہے، اور بچے بھی تھوک دیں یا نگل لیں، دونوں کنڈیشنز میں ٹھیک ہیں۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ دن میں کتنی بار استعمال کرنا ہے۔ بچوں میں ہر 4 گھنٹے کے بعد، یعنی دن میں کم سے کم 6 بار استعمال کرنا لازمی ہے، اور بالغ افراد ایڈلٹس میں دن میں 4 بار استعمال کرنا لازمی ہے، یعنی کہ بالغ افراد میں ہر 6 گھنٹے کے بعد ڈراپس کا استعمال کیا جائے۔ اور وہی طریقہ اپنانا ہے، سب سے پہلے کلی کرنی ہے، کلی کرنے کے بعد ان ڈراپس کا استعمال کرنا ہے، اور 1 ml یعنی کہ پورا ڈراپر بھر کے رائٹ سائڈ پہ اور ایک لیفٹ سائڈ پہ، پھر اس کے بعد جس حد تک ممکن ہو سکے منہ میں رکھیں، اور جب آپ تھک جائیں، جب سمجھیں کہ اب برداشت کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ یا تو پھر تھوک دیں، نگل لیں، جو مرضی کریں، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم 4 بار استعمال لازمی کریں۔ اور نلسٹیٹ ڈراپس کا استعمال کم سے کم 3 دن تک لازمی کریں۔ اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ 48 آورز سے 72 آورز تک ہوتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ کم سے کم 3 دن تک لازمی کریں تاکہ مکمل طور پر فنگل انفیکشنز کا خاتمہ ہو سکے اور یہ انفیکشن دوبارہ نہ ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نلسٹیٹ اورل ڈراپس کا استعمال پریگننسی کے دوران کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی کہ حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو نلسٹیٹ ڈراپس میں جیسا کہ ایکٹیو انگریڈینٹ نسٹیٹن ہوتا ہے، نسٹیٹن ایک اینٹی فنگل ڈرگ ہے، اور نسٹیٹن جو ہے وہ کیٹیگری اے میں آتی ہے، اس کو پریگننسی کے دوران استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ استعمال سے پہلے اپنی گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کریں۔ اگر ہم بات کریں نلسٹیٹ ڈراپس کی پرائس کے بارے میں، تو یہ ایک بوٹل 158 روپیز کی ہے، جو کہ کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیسی سے بہت آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ مزید ایسی ہیلتھ سے ریلیٹڈ میڈیکل انفارمیشن، میڈیسن انفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل میڈی ہیلتھ انٹرپرائزز کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔